नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आज की गीता ज्ञान की क्लास में सभी का स्वागत है। और आज हम जो करने जा रहे हैं वो 8वें अध्याय का 5वां श्लोक करने जा रहे हैं। तो आइए चलिए मेरे साथ पढ़ते हैं। अंतकाले च मामेव स्मरणं मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयासी स मद्भाव याति नायत संशयः। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि श्लोक में कृष्ण भावनामृत की महत्ता दर्शित की गई है। जो कोई भी कृष्ण भावनामृत में अपना शरीर छोड़ता है वह तुरंत परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। परमेश्वर शुद्ध अति शुद्ध है और जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है वह भी शुद्ध अति शुद्ध है। स्मरण शब्द महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण का स्मरण उस अशुद्ध जीव से नहीं हो सकता जिसने भक्ति में रहकर कृष्ण भावनामृत का अभ्यास नहीं किया। अतः मनुष्य को चाहिए कि जीवन के प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करे। यदि जीवन के अंत में सफलता वांछनीय है तो कृष्ण का स्मरण करना अनिवार्य है। अगर जीवन के अंत में सफलता वांछनीय, अगर आपको सफलता चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? तो कृष्ण का स्मरण करना अनिवार्य है। अतः मनुष्य को चाहिए कि निरंतर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन का जप करना चाहिए। भगवान चैतन्य ने उपदेश दिया है कि मनुष्य को वृक्ष के समान सहिष्णु होना चाहिए। तरोरपि सहिष्णु न। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करने वाले व्यक्ति को अनेक व्यवधानों का सामना करना पड़ सकता है, तो भी इस महामंत्र को जप करते रहना चाहिए, जिससे जीवन के अंत में कृष्ण भावनामृत का पूरा पूरा लाभ हो सके। तो आज हमने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट श्लोक पढ़ा और उसमें श्रील प्रभुपाद ने हमारे को बताया कि जो हम पूरा जीवन करेंगे वही हम अपने जीवन के अंत में भी करेंगे, और जो भी हमने पूरे जीवन स्मरण किया वही हमारा अंत में भी स्मरण आएगा। अगर हमने केवल भौतिक विषयों के बारे में स्मरण किया, अच्छा घर, अच्छे कपड़े, अच्छे क्लब्स, अच्छा ये, अच्छा जिम, तो क्या होगा? हमारा जीवन के अंत में भी हमें से वही ध्यान आएगा और हम फिर से जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में फंस जाएंगे। और अगर हम तमोगुण में अपना शरीर छोड़ते हैं तो शायद हमारे को फिर अगले जन्म शायद जानवर का भी लेना पड़े। तो कहने का अर्थ है कि अगर हमारा जीवन का अंत सही तरीके से नहीं हुआ तो वो जीवन का अंत में हम अपने जीवन की सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। अगर हमें जीवन की सफलता प्राप्त करनी है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमारे को जीवन के अंत से पहले ही, बहुत पहले ही, मतलब कि बचपन से ही भगवान के नामों का जप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब ये महामंत्र का जप हम निरंतर करते हैं, हम अपने जीवन में एक नियम बना लेते हैं कि हमें ये जप करना ही है, तो अंत समय में भगवान भी हमारा ध्यान रखते हैं और हमारे को ये जो हमने पूरा जीवन स्मरण किया भगवान का, तो अंत काल में भी वो स्मरण हमें होगा। और अगर एक बार भी भगवान का स्मरण हो गया तो उसके बाद हमारे को बाहर निकलना इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से बहुत जरूरी है। मगर यहाँ पर शिल प्रभुपाद एक लाइन और बोल गए बीच में। बोले कि भगवान ने कहा है तरोरपि सहिष्णुना, तरोरपि सहिष्णुना। ये तीसरा श्लोक है शिक्षाष्टकम का, जहाँ पे कहते त्रिनादपि सुने चेन तरोरपि सहिष्णुना मानी न मान देना कीर्तन्य सदा हरि। मतलब कि कीर्तन्य सदा हरि करने के लिए, अगर आपको सदा हरि कीर्तन करना है तो 3 काम करने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा?
तृणादपि सुनीचेन, मतलब कि अपने आप को घास के तिनके से भी ज्यादा हम्बल रखना पड़ेगा। हमें ये समझना पड़ेगा कि हर चीज के कारण मैं नहीं हूँ, भगवान है। जो भी मेरी सफलताएं हैं वो मेरी वजह से नहीं है, वो भगवान की कृपा की वजह से है। अगर हम ये समझते हैं कि हमने जो भी कुछ पाया, जो भी कुछ अचीव किया, जो कुछ भी हमें मिला, वो सब के सब भगवान की कृपा नहीं है, वो मेरी ताकत है या मेरी मेहनत है, तो आप मान के चलिएगा कि अभी आप हम्बल नहीं है। हम्बल होने के लिए, मतलब त्रिनादपि सुनिचेन होने के लिए हमें क्या होना पड़ेगा? हमारे को ये मानना पड़ेगा कि हर चीज भगवान के हाथ में है। हर चीज के जो मालिक हैं वो केवल भगवान कृष्ण ही है। तो ये तो एक हुआ। और उसके बाद दूसरा क्या था? तरोरपि सहिष्णुना, मतलब हमें सहनशील होना चाहिए। हमें पेड़ के भांति सहनशील होना चाहिए। तरोर अपि, तरु, तरु मतलब पेड़। तरोर अपि सहिष्णुना, मतलब हमें पेड़ के जैसे सहनशील होना चाहिए। अगर हम पेड़ के जैसे सहनशील हैं तो इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ जैसे पेड़ सर्दी गर्मी बरसात किसी भी तरह के मौसम को झेलता है मगर बिना उफ बोले, बिल्कुल वैसे ही एक भक्त को भी, क्योंकि वो फोकस्ड है भगवान के नामों के ऊपर, तो उसको भी सहनशील होना चाहिए। और जो छोटी मोटी परेशानियां जीवन में आती रहती हैं, छोटी बड़ी भी हो, तो भी उसमें विचलित नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये परेशानियां जीवन का एक ऐसा फेज है जहां पर परेशानियां सबको आएंगी और आती ही रहती हैं। ये जीवन परेशानियों से ही भरा है। सबका जीवन में परेशानियां आएंगी आएंगी, मगर भक्त उनको टेम्पररी समझता है। और भक्त समझता है कि ये सब चीजें टेम्पररी है। और जब टेम्पररी है तो वो अपने जीवन के अंदर भगवान को, भगवान का नाम लेने के लिए हमेशा प्रेरित रहता है। वो कभी भी भगवान के नाम के लिए ढीला नहीं पड़ता, है ना। तो उसको हमेशा लगता है कि हर तरह के सर्कमस्टांसेस में, चाहे वो जैसी भी हो, उसको हमेशा भगवान का नाम ध्यान में रखना चाहिए। और इसके अलावा हमारे को क्या बोला, मान ही ना मान देना, मतलब सबको मान देना है अपने लिए, बिना कोई मान की इच्छा दिए लिए हमें सबको मान देना है, हमें सबको क्रेडिट्स देने हैं। तो जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि हमें सबको क्रेडिट्स देने हैं, हमें अपने लिए कोई मान की इच्छा नहीं होनी चाहिए, तब तक हम हरे कृष्णा महामंत्र कीर्तन निरंतर नहीं कर सकते। तो निरंतर कीर्तन करने के लिए हमें हम्बल भी होना जरूरी है, हमें टॉलरेंट भी होना जरूरी है, और हमारे को रिस्पेक्टफुल होना भी जरूरी है। हमें सबके लिए रिस्पेक्टफुल होना है, हमें सब जीवों को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। भगवान के नाम की तो इतनी महिमा है, भगवान का नाम में इतनी ताकत है कि वो किसी का भी उद्धार कर सकती है। भागवतम में छठे स्कंद में दूसरे अध्याय में कहा जाता है कि अगर कोई बिना सीरियसली भी भगवान का नाम ले ले, जैसे, तो भी उसके सारे सारे पाप खत्म हो जाते हैं। जैसे बिना सीरियस मतलब, जैसे इसको कहते हैं हम इम्परफेक्ट चैंटिंग। जैसे कोई संकेत, जैसे वहां पे एक श्लोक आया उसमें कहा है संकेतन, संकेतन के उस पे करें, मतलब कि जैसे किसी के ऊपर नाम रखने का बोले अरे हरे कृष्णा वालों इधर आओ जरा, है ना, तो भी उसे सांकेतिक भगवान का नाम लिया है। और जब भगवान का नाम लिया है सांकेतिक भी, तो भी भगवान उसको चैंटिंग के उस पे लेते हैं और उसके पाप सारे खत्म कर देते हैं। दूसरा, परिहास्यम। परिहास्यम मतलब कोई किसी का मजाक उड़ाते बोलता है अरे हरे कृष्णा क्या करना है, तो इसका मतलब क्या हुआ? तब भी भगवान बोलेंगे अरे इसने तो मेरा नाम लिया। और जब भगवान का जब कोई ऐसी परिहास में भी कोई नाम ले लेता है, तो भी उसको क्या कहा जाता है? उसको ये माना जाता है कि उसके सारे पाप खत्म हो गए हैं। मगर और तीसरा होता है स्तोत्रभम। स्तोत्रभम का मतलब है कि कोई एंटरटेनमेंट के लिए भी नाम ले। जैसे कुछ लोग गाने गाते हैं और गाने गाते समय वो उनका कोई पर्पस नहीं है, वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए वो भजन गा रहे हैं, और वो एंटरटेनमेंट के लिए भजन गा रहे हैं मगर उसमें भी भगवान राम और कृष्ण का नाम आ रहा है, तो भगवान उसको भी चैंटिंग समझ लेते हैं। और
तीसरा चौथा आता है हेलनम। हेलनम का मतलब है कैजुअली, मतलब बिना कोई ध्यान दिए, ऐसे कोई बोर्ड पढ़ रहे थे उस पे लिखा था हरे कृष्णा, अच्छा उसको पढ़ लिया, या कहीं पे राम नाम ले लिया, है ना। तो इस तरह से क्या होता है हेलनम। तो ये चार तरीके से जो इम्परफेक्ट तरीके से भी लिया जाता है, भगवान उसमें भी सारे पाप खत्म कर देते हैं। मगर अगर सारे पाप खत्म हो जाते हैं फिर तो इनका जीवन अच्छा हो जाना चाहिए। नहीं, मगर वो क्या है, वो लोग जो कर रहे हैं वो कुंज स्नानम की तरह चल रहे हैं, उस हाथी की तरह चल रहे हैं जो नदी में जाके स्नान तो करके आया, मगर फिर वो बाहर आते अपने ऊपर सारी मिट्टी उड़ेल लेता है। तो जिनका हृदय अभी साफ नहीं है, वो हरिनाम लेने से उनके पाप नष्ट तो हो गए, मगर वो अगले ही क्षण और नए पापों को अपने ऊपर डाल लेते हैं, और अपने नए पापों को अपने उसमें डाल लेते हैं, तो उसकी वजह से वो उन पापों से शुद्ध नहीं हो पाते। तो इसीलिए हमारे को इन पापों से शुद्ध होने के लिए अपना हृदय को साफ करना, जो पाप करने की प्रवृत्ति है उसको भी साफ करना पड़ेगा। और उस पाप करने की प्रवृत्ति को साफ करने के लिए हमें ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने कहा है अगर आप ध्यान पूर्वक करोगे अंत काले च मामेव। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने जीवन में जो मर्जी कुछ किया, मगर आप अंत समय में अगर अचानक भगवान का नाम ले लोगे, आप ले ही नहीं सकते भगवान का नाम। हाँ, अगर आप बोलेंगे क्यों, अजामिल ने नहीं लिया क्या, अजामिल ने भी तो लिया था, क्योंकि वो तो इतना बड़ा पापी था, मगर उसके बाद भी तो उसने अचानक ही ले लिया था। नहीं, उसने अचानक नहीं लिया था। जब उसका छोटे वाले पुत्र का नाम नारायण था, तो वो उससे इतना आ सकता है कि वो सारा दिन बिना किसी अपराध किए, वो हरिनाम का उसने कोई अपराध नहीं किया, मगर फिर वो क्या करता रहता था, वो नारायण खा लो, नारायण ये कर लो, नारायण ऐसा कर लो, नारायण वैसा कर लो, ऐसा करता रहता था। और वह पहले इस पाप कर्मों से पहले वो एक शुद्ध ब्राह्मण भी था। तो क्योंकि वो शुद्ध ब्राह्मण था, उसकी वजह से उसका इफेक्ट क्या आया कि उसने अपने बच्चे का नाम नारायण रखा। और उस नारायण नाम की इतनी बार, दिन में हजारों बार वो नारायण का नाम बोलता था, कि उसने इतनी बार नारायण का नाम लिया कि उसके सारे पाप खत्म हो गए, वो बिल्कुल ही पाप मुक्त हो गया। और इस वजह से जब वो आखिरी समय में, चाहे उसने अपने बेटे को ही क्यों नहीं बुलाया, मगर तब भी भगवान ने उसको, क्योंकि उसके पाप खत्म हो गए थे और उसके हृदय की पाप करने की प्रवृत्तियां भी धीरे धीरे खत्म हो रही थी, तो इसकी वजह से अब क्या हुआ कि भगवान ने जब उसने हरि नाम लिया, नारायण पुकारा, तो विष्णु दूत आ गए। और विष्णु दूत और यम दूतों के बीच का संवाद होने के बाद जब अजामिल ने सारी बातें सुनी, तो उसके बाद उसको समझ में आया कि ओहो, मैंने अपना सारा जीवन कैसे व्यर्थ कर दिया। और उसके बाद उसने क्या किया, वो हरिद्वार में जाकर फिर से भगवान के नामों के जप करने लगा। और अपने आप को पूर्णतः शुद्ध करने के बाद जब उसने अपने अंत काल में भगवान का नाम लिया, तो फिर उसको लेने के लिए विष्णु दूत आए और वो भगवान के लोकों में गया। तो कहने का अर्थ है कि वो अकस्मात नहीं हुआ था। ऐसा नहीं है कि अकस्मात हमें अचानक, हम पूरे सारी जिंदगी तो हम पॉलिटिक्स डिस्कस करते रहे और अचानक अंत समय में हमारा मन भक्ति में लगने लगेगा, या हमारे मन अचानक ही भक्ति करने लगेगा। ऐसा नहीं हो सकता। जो हमने पूरा जीवन किया है, अंत काल में हमें वही होगा। इसलिए हम सबको अपने जीवन भर क्या करना चाहिए, भगवान के नामों का जप करना चाहिए, बहुत ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए। क्योंकि जब हम ध्यान पूर्वक करते हैं तो ना सिर्फ पाप खत्म होते हैं, पाप करने की प्रवृत्तियां भी खत्म हो जाती हैं। और जब पाप करने की प्रवृत्ति खत्म होती है, तो फिर वो हाथी की तरह स्नान नहीं करेंगे। हम शुद्ध होके आए, तो शुद्ध होकर के फिर हम और आगे बढ़ते चलते हैं और भक्ति के अंदर और दृढ़ हो पाते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर हमारे को जीवन के अपने उद्देश्य की सफलता चाहिए, और हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है, एक मनुष्य के जीवन का उद्देश्य है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि के इस चक्र से, ये जो कुचक्र है, इससे हम बाहर निकल सके। और जब हम इस कुचक्र से बाहर निकल सकते हैं, निकल पाते हैं, तो फिर हम भगवान के नामों को अच्छे से ले पाएंगे। और हम मरते समय अगर हमने भगवान का नाम ले लिया, तो हमारी सफलता निश्चित है। बार बार हमें जीवन मृत्यु के चक्र में नहीं फंसना पड़ेगा। हम आगे
अपने स्वरूप में कि मैं आत्मा हूँ और भगवान का सेवक हूँ और भगवान के वैकुंठों में पहुंच सकते हैं। मगर ये प्रोसेस आसान भी है और मुश्किल भी है। आसान इसलिए है क्योंकि केवल भगवान का नाम लेना है। कोई हमारे कोई बहुत लाखों रुपए खर्च नहीं करने, कोई बहुत तपस्या नहीं करनी, कोई हिमालय पर नहीं जाना। हम अपने घर में बैठ करके भी भगवान का नाम का जप कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो हमारी माला है, उस माला के ऊपर हम लोग अपनी माला ले करके उसके ऊपर अगर हम जप करना शुरू कर दें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो भगवान ने कहा है, आगे भगवान इस बात की गारंटी देंगे कि अगर आपने पूरा जीवन मेरे नामों का जप किया है तो फिर अंत काल में उसका नाम स्मरण कराना मैं कराऊंगा। ये नाम स्मरण अंत में मैं ही ऐसा कराऊंगा कि आपको वो नाम का स्मरण होगा। तो वो नाम स्मरण करने के लिए क्या जरूरी है? नाम स्मरण करने के लिए हमारा जो चीज की जरूरत है वो है हमारी डिटर्मिनेशन। हमारे को अपनी निश्चय भाव से अपने हरि नाम का जप करते रहना है और बहुत ज्यादा असत्संग से बच के रहना है कि हम बहुत ज्यादा भौतिकवादी लोगों के बीच में, बहुत ज्यादा निराकारवादी लोगों के बीच में ना फंसे, क्योंकि वो हमारा असत्संग बन जाता है। और अगर हम एक बार असत्संग में फंस गए तो उसके बाद हमारे को इन सब चीजों को, हमारी दृढ़ता कम हो जाती है। तो दृढ़ता करने के लिए त्रिनादपि सुनिचेन अतरोरपि सहिष्णु तो करना ही है। मगर इसके अलावा मतलब कि आपको विनम्र भी होना है, आपको सहिष्णुता भी होना है और सबको रिस्पेक्ट देनी है। मगर इसके साथ साथ दृढ़ता के साथ भी जप करना है, क्योंकि ये कलयुग है और यहाँ पर हम सबको बहुत बहुत सारी परेशानियां होती हैं। हमारे को यहाँ पे बहुत सारी माया का अटैक, मतलब माया का प्रभाव होता है और हम बार बार इस पथ से च्युत हो जाते हैं, हम बार बार इस पथ से गिरना शुरू हो जाते हैं। तो इस सबसे बाहर निकलने का केवल एक ही तरीका है, और वो तरीका क्या है कि हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने के लिए भक्तों का संग भी लें। जब हम भक्तों का संग लेते हैं, तो भक्तों के संग में रह करके जप करते हैं, तो बहुत आनंद आता है और साथ में हमारी दृढ़ता भी बढ़ती है। हमारी दृढ़ता, हमारे अंदर जो आलस्य है वो खत्म हो जाता है और हम धीरे धीरे विनम्र भी बनते हैं। जब शुद्ध भक्तों को देखते तो हम देखते हैं कि देखिए कितने अच्छे भक्त हैं जो ऐसा कर रहे हैं। तो हमारे अंदर विनम्रता भी बनी रहती है और भक्तों के संग में सहिष्णुता होने में भी ज्यादा दिक्कत नहीं आती, क्योंकि भक्तों के संग में भी हम सबका सपोर्ट मिलता है। हम दूसरों को देखते कि अरे उस भक्त ने कितना अच्छे से कोई भी बुरी सर्कमस्टेंस में भी अपने आप को संभाल के रखा, तो वैसे ही हम भी कर पाए तो दूसरों का एग्जाम्पल देख पाते हैं। तो भक्तों का संग भी बहुत जरूरी है। तो इसीलिए हर जगह हमारे को, इवन रूप गोस्वामी ने भी कहा, उत्साह निश्चय धैर्यात् तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागो सतोवृते षड्भिर भक्ति प्रसिद्धति। उत्साह निश्चय धैर्यात्, तो देखिए धैर्य भी आया, निश्चय भी आया, उत्साह भी आया। तो ये सब करने से हमारी भक्ति बढ़ती है। संग त्यागो में जो असत्संग है उसको त्यागना है और संग भक्तों का संग लेना है। इन सब प्रक्रिया करने से हमारी भक्ति बढ़ती है और हम अंत काल में भी भगवान का नाम लेने के लिए सक्षम हो पाएंगे। हम अंत काल में भगवान का नाम ले पाएंगे और उसके बाद हमारे जीवन की संसिद्धि हो सकती है, भगवान की कृपा हमें मिल सकती है। तो हम सबको ये प्रयास करना है कि जब तक हम इस स्थिति में हैं कि हम भगवान का नाम ले रहे हैं, ले सकते हैं, हम भगवान का नाम बहुत दृढ़ता के साथ लें, ताकि अगर ऐसी स्थिति भी आए जब हो सकता है कि हम मरते समय कोमा में हो या किसी स्थिति में हो जहाँ पे हम भगवान का नाम का उच्चारण ना कर पा रहे हो, तो भी आज जो हमने हमारी मेहनत की हुई है वो उस समय हमारे काम आ जाए। और उस समय भगवान ने कहा है कि मैं तुम्हें खुद स्मरण कराऊंगा। तो ये भगवान की अनुकंपा के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान हम पर कृपा करें और हम सब
भक्ति मार्ग में और प्रशस्त होकर के हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हुए अपना ये शरीर त्यागें, ताकि अगले जन्म हमें लेना ही ना पड़े, हम केवल भगवान की सेवा में चले जाएं। तो इसी के साथ आज की क्लास यहाँ खत्म होती है। हरे कृष्णा। तो सभी लोग गीता ज्ञान का प्रचार प्रसार करते रहें और अपने जीवन में हरे कृष्ण महामंत्र को जरूर ले। इसमें किसी को कुछ भी नहीं लगेगा, सिर्फ केवल 7-8 मिनट में एक माला हो जाती है। सब लोग माला जरूर करें, दृढ़ता के साथ करें। हरे कृष्णा।